हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा बेड। बेड किसे कहते हैं, बिस्तर किसे कहते हैं, बिस्तर बनाने का उद्देश्य क्या होता है। हम जो भी हॉस्पिटल में बेड बनाते हैं, अलग अलग वार्ड में जो भी हम बेड बनाते हैं, जो भी बिस्तर बनाते हैं, उसका पर्पस क्या है, बेड कहते किसको है। तो हम देखेंगे पेशेंट को आराम में रखने के लिए, स्लीप प्रदान करने के लिए, रोगी को फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, पेशेंट को उपचार के अनुसार कोई प्रक्रिया करने के लिए तथा पेशेंट को अच्छी नर्सिंग सेवा प्रदान करने वाले उपयोग में आने वाले सामानों को बिस्तर कहा जाता है। मतलब ऐसा सामान जिस पे जो है हम पेशेंट को स्लीप प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पे जो बैठा कर या फिर सुलाकर व्यक्ति को आरामदायक पोजीशन प्रदान करके जो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट से संबंधित किसी भी तरह की प्रक्रिया को करने के लिए जो है, पेशेंट को अच्छी नर्सिंग सेवा देने के लिए, कोई भी प्रोसीजर करने के लिए जो भी चीज़ हम उपयोग में लाते हैं पेशेंट को आराम प्रोवाइड करने के लिए, उसे बिस्तर कहा जाता है। और पेशेंट को आराम प्रोवाइड करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे अच्छा जो हॉस्पिटल में जो चीज़ होता है उसमें जो बेड होता है। बेड पर पेशेंट को हम बैठा भी सकते हैं, सुला भी सकते हैं और उस पर जो है किसी भी तरह का ट्रीटमेंट प्रदान कर सकते हैं। इससे जो है पेशेंट को आराम भी मिलेगा और जो है उसे निंद्रा मतलब स्लीप वो सो भी सकता है, आराम भी कर सकता है, तो किसी भी तरह की कोई कष्ट नहीं हो सकती है पेशेंट को। तो हम देखेंगे पेशेंट को आराम में रखने के लिए, पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, पेशेंट को उपचार के अनुसार कोई प्रोसीजर करने के लिए तथा अच्छी नर्सिंग सेवा प्रोवाइड करने के लिए उपयोग में आने वाले सामान को बिस्तर कहा जाता है, जो कि काफ़ी हल्का डेफिनेशन है। तो हम देखेंगे बिस्तर, जो भी हम बिस्तर बनाते हैं उसका पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं। बेड बनाने का पर्पस, पेशेंट को सुरक्षित एवं आरामदायक बिस्तर प्रदान करना। पेशेंट को जो सुरक्षित एवं आरामदायक बिस्तर प्रदान करना चाहिए, साफ़ स्वच्छ होना चाहिए बिस्तर, जो है बिस्तर पे जो भी मैट्रेस होता है, जो भी ब्लैंकेट होता है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। बेड शोर होने से बचाना, जो भी बेड पे जो भी होता है सामान, जो भी ब्लैंकेट होता है, जो भी मैट्रेस होता है, वो व्यक्ति में जो है बेड शोर होने से बचाता है। पिलो होता है वो सब व्यक्ति को जो है बेड शोर होने से बचाता है। अगला है हमारा वार्ड को साफ एवं सुव्यवस्थित रखना। यदि हम पेशेंट को बेड प्रोवाइड करेंगे तो पेशेंट जो इधर उधर नहीं बैठेगा, वो अपने बेड पर आराम से बैठा रहेगा, सोया रहेगा। तो पेशेंट जो है इधर उधर ना सामान रखेगा ना तो इधर उधर चलेगा, जिससे जो वार्ड साफ़ सुथरा भी रहेगा और सुव्यवस्थित भी रहेगा। पारस्परिक संबंध स्थापित करना, पेशेंट के परिजनों को स्वास्थ्य शिक्षा देना ताकि घर पर अच्छे ढंग से देखभाल कर सके। पेशेंट के साथ जो भी फैमिली आए होते हैं उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि जो है पेशेंट घर पर अच्छे ढंग से पेशेंट का अच्छे से केयर कर सके, उसका ध्यान रख सके। पेशेंट को एक्टिव एवं पैसिव व्यायाम करवाना, पेशेंट को सक्रिय एवं निष्क्रिय व्यायाम करवाना। जो पेशेंट चल नहीं सकता है तो बेड पर जो पेशेंट को एक्टिव एवं पैसिव व्यायाम करवाना चाहिए। एक्टिव एवं पैसिव एक्सरसाइज क्या होता है वो हमारा टॉपिक में है, तो हम अगले टॉपिक में वो पढ़ा देंगे कि एक्टिव एवं पैसिव एक्सरसाइज क्या होता है। तो पेशेंट को जो एक्टिव एवं पैसिव एक्सरसाइज करवाने के लिए जो है बेड काफ़ी हेल्पफुल होती है। समय सामग्री एवं ऊर्जा के खर्च में कमी लाना, समय सामग्री एवं ऊर्जा के खर्च में कमी लाना। पेशेंट का निरीक्षण, अवलोकन एवं मूल्यांकन करना, पेशेंट का जो है पेशेंट में जब हम किसी भी तरह का निरीक्षण करते हैं, किसी भी तरह का जांच करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसके लिए जो है बेड काफ़ी आवश्यक होता है। पेशेंट को औषधि एवं नर्सिंग सेवा देने हेतु, पेशेंट को जो ड्रग्स प्रोवाइड करने के लिए, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए जो है बेड बहुत ज़रूरी होता है। तो बेड बनाने के क्या पर्पस है वो हमने देख लिया। पेशेंट को एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज करवाने के लिए, पेशेंट का निरीक्षण करने के लिए, अवलोकन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, पेशेंट को औषधि प्रोवाइड करने के लिए मतलब ड्रग्स प्रोवाइड करने के लिए, नर्सिंग केयर देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो हम पेशेंट को बेड प्रोवाइड करते हैं, इन सब चीज़ के लिए जो है बेड बनाया जाता है। आगे हम देखेंगे बिस्तर बनाने के क्या सिद्धांत हैं। बिस्तर बनाने का क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मेक बेड। बिस्तर बनाने के सिद्धांत, बिस्तर बनाते समय विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करना चाहिए। बिस्तर बनाते समय जब भी हम बेड को बनाते हैं, बेड को जो है बनाते हैं उस समय जो विसंक्रमित मतलब डिसइंफेक्टेड टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। डिसइंफेक्टेड टेक्निक का मतलब जो है बेड बनाने से पहले हमें जो हैंड वॉश करना चाहिए,
जो भी मैट्रेस है, जो भी ब्लैंकेट है, ये सब इन सब चीज़ को जो है डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए, तभी जो पेशेंट का जो है बेड बनाना चाहिए। बिना डिसइंफेक्ट किए जो है पेशेंट का बेड नहीं, डिसइंफेक्शन के बिना जो है पेशेंट का बेड नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, पेशेंट में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बिस्तर बनाते समय विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए, हाथ पोंछ लेना चाहिए, ड्राई हाथ से जो है हमें बेड बनाना चाहिए। और बेड बनाने वाले जितने भी सामान हैं, सभी चीज़ों को जो है हमें डिसइंफेक्शन करना चाहिए, डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। बिस्तर रोगी को आराम दिलाने में सहायक हो, ऐसा बेड बनाना चाहिए जो कि व्रिंकल फ्री हो और पेशेंट को आराम मिल सके। पेशेंट का बिस्तर पूरी तरह से सलवट रहित होना चाहिए, व्रिंकल फ्री होना चाहिए, सलवट नहीं रहना चाहिए। कहीं मोड़ा हुआ है, कहीं ब्लैंकेट मोड़ा हुआ है, कहीं बेडशीट मोड़ा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेड को जो पूरा व्रिंकल फ्री बनाना चाहिए। हमने बेड सोर में पढ़ाया था, यदि बेड व्रिंकल फ्री नहीं होगा तो पेशेंट को जो है बेड सोर होने की संभावना होती है, इसलिए बेड को हमेशा व्रिंकल फ्री रखना चाहिए। बिस्तर बनाते समय नर्स को व्यवस्थित रूप से कार्य करते हुए समय, ऊर्जा एवं सामग्री की बचत करनी चाहिए। जब भी नर्स को बिस्तर बनाना चाहिए तो उसे जो समय, ऊर्जा एवं सामग्री की बचत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट खड़ा भी नहीं हो सकता है उसे खड़ा करके आप 1 घंटे से बेड बना रहे हैं। उसके लिए एक लिमिट समय होना चाहिए ताकि आप जल्दी से अच्छे तरीके से बेड बना सको और उसमें जो समय की बचत हो सके और पेशेंट को जल्दी से आप जो है बेड प्रोवाइड कर सकें। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। बिस्तर का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह रोगी में बिस्तरी घाव, बेड सोर एवं फुट ड्रॉप की रोकथाम करे। मतलब बेड का निर्माण जो इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह पेशेंट में बिस्तरीय घाव यानी बेड सोर एवं फुट ड्रॉप की रोकथाम कर सके। बिस्तर निर्माण के समय बॉडी मैकेनिज्म का ध्यान, हम ये पॉइंट देखेंगे। बिस्तर निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए, मतलब कि बिस्तर का निर्माण इस तरीके से किया जाना चाहिए जो कि विसंक्रमित हो। वो जो भी सामान जो है बेड निर्माण में लगता है वो सभी सामान जो विसंक्रमित हो, ताकि पेशेंट में इन्फेक्शन ना फैले। पेशेंट का जो बेड है वो व्रिंकल फ्री होना चाहिए। इन सब चीज़ों से बेड सोर और फुट ड्रॉप होने की संभावना नहीं होती है। आगे का पॉइंट है, बिस्तर निर्माण के समय बॉडी मैकेनिक्स का ध्यान रखना चाहिए। बिस्तर के निर्माण के समय बॉडी मैकेनिक्स का जो है ध्यान रखना चाहिए कि बेड कैसे करना चाहिए, कहाँ तक बिछाना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। बिस्तर इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि इस पर लेटने के बाद या पेशेंट की सामान्य हलचल में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करे। बेड जो इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि इस पर यदि पेशेंट लेटे तो उसमें किसी भी तरह की रुकावट उत्पन्न ना हो, कोई चीज़ ना चुभ जाए। इस तरह से बेड को बिछाना चाहिए, बेड को लगाना चाहिए। यदि पेशेंट बेहोश या अन्य किसी बीमारी के कारण स्वयं गति करने में असमर्थ है तो ऐसे पेशेंट के लिए बिस्तर बदलते समय उसके शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त सहारा दिया जाना चाहिए। यदि पेशेंट खुद से नहीं चल सकता, कोई फ्रैक्चर वाले पेशेंट है, पैरों से चल नहीं सकता, पैरालाइज्ड पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को जो है बिस्तर बदलते समय यदि हम बेड बनाएंगे, बेड पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे तो हमेशा उसे एक ही बेड पर हम सुलाकर नहीं रख सकते हैं। इसलिए बेड बदलते समय जो है उसके सभी बॉडी का जितना भी अंग है उसके अंगों को जो है पर्याप्त सहारा देंगे। उसे इधर से करवट बदलने में, उसका पोजीशन चेंज करने में हेल्प करेंगे, उसे हाथ से पकड़कर सहारा देंगे। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेड। बेड के टाइप्स, बेड कितने प्रकार का होता है। क्लोज बेड, ओपन बेड, और भी कई टाइप्स के बेड होते हैं। फर्स्ट हमारा क्लोज बेड, ओपन बेड। थर्ड है हमारा ऑपरेशन बेड, ऑपरेशन के लिए जो बेड तैयार किया जाता है वो हमारा ऑपरेशन बेड होता है। कार्डियक बेड, ब्लैंकेट बेड, कंबल बिस्तर जो तैयार किया जाता है वो ब्लैंकेट बेड होता है। एम्पुटेशन बेड, फ्रैक्चर बेड, एडमिशन बेड। एक और हमारा बेड होता है जो कि है हमारा ऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपाइड बेड। एक और बेड में हमारा आता है ऑक्यूपाइड बेड। ये सभी जो बेड के टाइप्स होते हैं। ऑपरेशन के लिए जो बेड तैयार किया जाता है उसे ऑपरेशन बेड, हृदय पेशेंट वाले के लिए जो भी हार्ट पेशेंट के लिए जो बेड तैयार किया जाता है वो कार्डियक बेड, कंबल बिस्तर जो तैयार किया जाता है वो जो है अर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए तैयार किया जाता है। फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए ब्लैंकेट बेड तैयार किया जाता है। एम्पुटेशन बेड, फ्रैक्चर बेड, एडमिशन बेड, ये सभी हमारा बेड्स के टाइप्स हो गया। ऑपरेशन बेड के बारे में विस्तार से लिखिए। ऑपरेशन बेड क्या होता है।
उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स के लिए। डेफिनेशन: ऐसा बिस्तर जो रोगी के माइनर एवं मेजर सर्जरी के उपरांत बेहोशी के प्रभाव में एनेस्थेसिया से मुक्त कराने हेतु प्रदान किया जाता है, वो ऑपरेशन बेड कहा जाता है। माइनर ऑपरेशन में हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन किया जाता है वो हमारा माइनर में आ जाता है। हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, ये सभी जो है हमारा माइनर ऑपरेशन में आ जाता है, माइनर सर्जरी में आ जाता है। मेजर सर्जरी में बड़ी बड़ी सर्जरी, जिससे जो है पेशेंट बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, वो बड़ा सर्जरी के लिए जो है मेजर सर्जरी कहा जाता है उसे। तो हम ऑपरेशन बेड का डेफिनेशन देखेंगे। ऐसा बिस्तर जो रोगी माइनर एवं मेजर सर्जरी के उपरांत बेहोशी, जो भी सर्जरी होता है, सर्जरी के पहले हम जो एनेस्थेसिया देते हैं, तो एनेस्थेसिया जब तक पेशेंट के बॉडी में रहता है, जब तक पेशेंट के बॉडी से एनेस्थेसिया ख़त्म नहीं होता है, तब तक पेशेंट को जो आराम प्रोवाइड करने के लिए बेड उपलब्ध किया जाता है, वो हमारा होता है ऑपरेशन बेड। मतलब एनेस्थेसिया से मुक्त कराने हेतु प्रदान किया जाता है, वो ऑपरेशन बेड कहलाता है। समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे ऑपरेशन बेड के पर्पस क्या होता है। ऑपरेशन बेड का उद्देश्य क्या होता है? पेशेंट के बिस्तर को गर्म, सुरक्षित एवं आरामदायक रखना। ऑपरेशन बेड को जो है गर्म रखना, सुरक्षित रखना एवं आरामदायक रखना। सर्जरी के तुरंत बाद जो हम पेशेंट को जो भी बेड प्रोवाइड करेंगे, उस बेड को जो सुरक्षित एवं आरामदायक रखेंगे, ताकि पेशेंट को कोई असुविधा ना हो। पेशेंट को सुरक्षित एवं स्वच्छ रखेंगे बेड को, ताकि उसे तुरंत सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है, तो इन पेशेंट में कोई इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए सुरक्षित एवं आरामदायक बेड प्रोवाइड करेंगे। आगे हमारा पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तुरंत उपयुक्त देखभाल शुरू करना चाहिए। पेशेंट जैसे तुरंत सर्जरी हुआ पेशेंट का, जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो उसका तुरंत जो है केयर देना चाहिए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी रखनी है, तो कोई भी इमरजेंसी अवस्था है तो उससे जो है हैंडल करने के लिए तुरंत ऑपरेशन बेड को तैयार रखना चाहिए। पेशेंट में हो सकने वाले ब्लीडिंग, वॉमिटिंग एवं अन्य स्रावों से बिस्तर को गंदा होने से बचाने हेतु, मान लीजिए जब पेशेंट आया सर्जरी होके, वो वॉमिटिंग कर दिया या फिर उसके बॉडी से कोई सेक्रेशन हो रहा है, तो जो तुरंत जो है दूसरा ऑपरेशन बेड तैयार रखना चाहिए। ये सभी जो ऑपरेशन बेड तैयार करने के पर्पस होते हैं। पेशेंट को उचित नर्सिंग केयर समय पर प्रदान करने हेतु, हम पेशेंट को जो है नर्सिंग केयर जो समय पर प्रोवाइड कर सके, इसके लिए भी ऑपरेशन बेड तैयार की जाती है। आगे हमारा पेशेंट को उसकी शल्य चिकित्सा के अनुसार आरामदायक बिस्तर प्रदान करने हेतु, पेशेंट को उसकी सर्जरी के अनुसार जो है आरामदायक बिस्तर प्रदान करना। जिस तरह की सर्जरी हुई हो, हमारे बेड में बहुत सारे टाइप्स थे, तो किस चीज़ की सर्जरी हुई है उसी तरह का जो है बेड प्रदान करना। बेड बनाना चोट एवं आघातों से रोकथाम हेतु, पेशेंट को बेड इसलिए भी प्रोवाइड की जाती है ताकि पेशेंट को कोई चोट या आघात ना हो, पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए। आगे हम देखेंगे बेड बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा नर्सिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा प्रोसीजर होता है। हम बेड बनाने का प्रोसीजर क्या है, तो देखिए, सर्वप्रथम हाथ धोकर ग्लव्स पहन लेना चाहिए। जब भी हम कोई नर्सिंग प्रोसीजर करना शुरू करते हैं पेशेंट में, तो हमें सबसे फर्स्ट हमारा जो है वो हैंड वॉश करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा हैंड वॉश करना होता है। हाथ को ड्राई करके फिर ग्लव्स पहन लेना चाहिए। सभी आवश्यक सामान आवश्यकता अनुसार पेशेंट के बगल वाली मेज पर जमा कर लेनी चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए ताकि हम पेशेंट का जो है बेड जल्दी से तैयार कर सके, उसमें जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए सारा सामान जो है हमें बगल के टेबल पे लाकर रख लेनी चाहिए। आगे हमारा गिलाफ चढ़ा हुआ गद्दा बिछा देना चाहिए। गिलाफ चढ़ा हुआ गद्दा, देखिए गिलाफ का मतलब है कोई कवर चढ़ा हुआ गद्दा बिछा देना चाहिए। ऐसा गद्दा जिस पे कवर चढ़ा हुआ गिलाफ चढ़ा हुआ गद्दा होता है। तो गिलाफ चढ़ा हुआ, सबसे पहले हम हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद सारा सामान जो है हम टेबल पर लाकर रख देंगे। जहाँ हमें बेड बनाना है वहाँ के टेबल पर रख देंगे। कवर चढ़ा हुआ गद्दा बिछा देंगे। उसके बाद जो गद्दे के ऊपर एक लंबा मैग्नीटोस रख देना चाहिए। मैग्नीटोस के ऊपर 9 फीट लंबी एवं 76 इंच चौड़ी चादर बिछाकर उसके किनारों को मोड़ देना चाहिए। गद्दे के ऊपर जो है एक लंबा मैग्नीटोस बिछा देंगे। उसके बाद जो मैग्नीटोस के ऊपर 9 फीट लंबी एवं 76 इंच चौड़ी चादर बिछाकर उसके किनारों को मोड़ देना चाहिए। मतलब किनारे किनारे लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, उसे मोड़ देना चाहिए।
चादर के ऊपर छोटी मैग्नीटोस एवं छोटा चादर बिछा देना चाहिए, जो कि कंधे से घुटन तक फैली रहती है, जो कि हमारे शोल्डर से हमारे नी तक फैली होती है। ऊपर से छोटी मैग्नीटोस, उसके ऊपर से छोटा चादर बिछा देना चाहिए। बिस्तर के सिर वाले हिस्से की तरफ एक छोटा मैग्नीटोस बिछा देना चाहिए, ताकि मुंह से निकलने वाले स्राव या उल्टी से बिस्तर गंदा ना हो पाए। ऑपरेशन बेड में क्या होता है, पेशेंट के जो है हेड वाले हिस्से की तरफ जो एक छोटा सा मैग्नीटोस बिछा देना चाहिए, जो ताकि जो है पेशेंट के मुंह से जो भी सिक्रेशन हो, या फिर वो वोमिटिंग करे, या फिर मुंह से कोई किसी भी तरह का निकलने वाला सेक्रेशन, स्पुटम इत्यादि के लिए जो है मैग्नीटोस बिछा देना चाहिए, ताकि जो है बेड गंदा ना हो। क्योंकि बार बार हम एक बार दो बार बिस्तर जो है बदल सकते हैं, लेकिन बार बार हम जो है बेड चेंज नहीं कर सकते हैं। मौसम एवं पेशेंट के आवश्यकता अनुसार चादर या कंबल ओढ़ा देना चाहिए। ठंड का मौसम है तो पेशेंट को कंबल प्रोवाइड करना चाहिए, ब्लैंकेट देना चाहिए, उसके अनुसार जो चादर या कंबल ओढ़ा देना चाहिए। पेशेंट को हाइपोथर्मिस से बचाने के लिए गर्म पानी की बोतलें बिस्तर में लगा देनी चाहिए। हाइपोथर्मिस का मतलब क्या है, जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो उसमें हाइपोथर्मिया हो जाता है, उससे बचाने के लिए जो गर्म पानी की बोतल बिस्तर में लगा देनी चाहिए। तत्काल देखभाल के लिए आपातकालीन आवश्यक सामग्री उपयोगी हालात में तैयार रखना चाहिए। इमरजेंसी देखभाल के लिए जो है आपातकालीन आवश्यक सामग्री उपयोगी हालत में तैयार रखना चाहिए। किसी भी तरह का इमरजेंसी के लिए जो है हमें सामग्री को तैयार रखना चाहिए। ये था हमारा प्रोसीजर। आज का क्लास यहाँ तक, आगे हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे।